गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाली हैं क्लास 7 चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक प्रोसेसिंग सिल्क। एक बार हम इससे पहले की जो क्लास में हमने किया उसे रिवाइंड कर लेते हैं। हमने इससे प्रोसेसिंग सिल्क से पहले हमने किया था रियरिंग सिल्क वॉर्म, कि सिल्क वॉर्म की रियरिंग कैसे की जाती है, वहाँ से हमें सिल्क कैसे ऑब्टेन होता है, हम उन्हें कैसी कंडीशंस पे रखते हैं, वो कैसे ग्रो करते हैं, क्या खाते हैं। उसके बाद अब हमें सिल्क ऑब्टेन हो चुका है, कोकून ऑब्टेन हुआ, उस कोकून से सिल्क हमें कैसे ऑब्टेन होगा उसकी प्रोसेसिंग के बारे में हम इस क्लास में पढ़ेंगे। एज द कोकून्स आर रिक्वायर्ड दे आर कैप्ट अंडर सन और बॉइल्ड सो दैट सिल्क फाइबर कैन बी सेपरेटेड। कि जैसे ही हमें कोकून एक्वायर होता है, मिलता है हमें, हम क्या करते हैं उस कोकून को या तो सन के नीचे मतलब धूप में रख देते हैं या फिर उसको बॉईल कर देते हैं, सो दैट सिल्क फाइबर कैन बी सेपरेटेड, जिसकी वजह से क्या हो, वो जो कोकून है हमारा वो सिल्क फाइबर में सेपरेट हो जाए। कोकून क्या है, उसमें सिल्क फाइबर आपस में फंसे हुए हैं, हार्ड कवरिंग थी वो, तो उस हार्ड को सॉफ्ट करने के लिए, सिल्क थ्रेड्स को कन्वर्ट ऑब्टेन करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको बॉईल कर देते हैं। इस प्रोसेस को हमने क्या बोला है, प्रोसेसिंग सिल्क। अब हमें सिल्क ऑब्टेन हो चुकी है, सिल्क मिल गई है हमें, उसके बाद उसको हमें रील करना है, रीलिंग ऑफ सिल्क। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड्स फ्रॉम कोकून फॉर यूज एज सिल्क। कि रीलिंग ऑफ सिल्क क्या है, सिल्क के थ्रेड्स को रील बनाना, धागे की जो रील होती है आपने देखी होंगी, वो प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं, थ्रेड लेते हैं, कहाँ से, कोकून से हमें जो थ्रेड मिलता है हम उसे एज अ सिल्क यूज करते हैं, उसे हम बोलते हैं रीलिंग ऑफ सिल्क। द सिल्क फाइबर दैट thus obtained are drawn and rolled into threads। कि जो सिल्क फाइबर हमें ऑब्टेन्ड हुआ है उसे हम किस में कन्वर्ट करते हैं, उसे रोल्ड आउट करते हैं, उसे गोल गोल, आपने देखा होगा मार्केट में जो थ्रेड्स आते हैं रोल्ड होते हैं, उन थ्रेड्स को रोल किया जाता है किसी भी कवर के ऊपर। उसके बाद एक छोटी सी स्टोरी है हमारी, सिल्क हमें कैसे ऑब्टेन्ड हुआ, कहाँ पे फर्स्ट हमें सिल्क पता चला था कि सिल्क कोई चीज होती है, कौन सी कंट्री थी, तो उसको हम नेक्स्ट स्टोरी हमारी उसको हम पढ़ेंगे, डिस्कवरी ऑफ सिल्क। कि सिल्क की डिस्कवरी कैसे हुई, कहाँ पे हुई, डिस्कवरी हुई कहाँ पे है, उस जगह का नाम क्या है, चाइना। चाइना में डिस्कवरी हुई थी सिल्क की। अब किसी ने बताया हमें स्टोरी के बारे में, तो वो कौन थे, कोई ओल्ड चाइनीज लेजेंड थे हमारे पास, चाइना का ही कोई पुराना पर्सन था, उसने हमें स्टोरी में क्या बताया कि जो सिल्क है वो चाइना में कैसे ऑब्टेन्ड हुआ, फिर बाहर की कंट्रीज तक वो कैसे आया, उसके बारे में बता रहे हैं। कि चाइना का एम्परर था काफी समय पहले, बहुत टाइम पहले की बात है, वहाँ एक राजा था जिसका नाम था हुआन टी। उसने अपनी रानी से, एम्प्रेस से पूछा, सी लुएंची, जिसका क्या नाम था, सी लुएंची, उससे क्या पूछा, वाई लीव्स ऑफ मलबरी ट्रीज आर डैमेज्ड इन देयर गार्डन। कि हमारे गार्डन में जो मलबरी ट्रीज की लीव्स हैं, जो शहतूत के पेड़ होते हैं, उनकी जो पत्तियां होती हैं वो डैमेज क्यों होती जा रही हैं, उनकी जो पत्तियां हैं वो धीरे धीरे खराब हो जाती हैं, जैसे कीड़ा लगने से खराब होता है। तो उस रानी ने उसे क्या बताया राजा को, उसके बाद उसने नोटिस किया, अ वाइट वर्म ईट्स द मलबरी लीव्स। कि एक सफेद कीड़ा है कोई जो क्या करता है, मलबरी ट्री की लीव्स को खा जाता है, उन्हें ईट कर लेता है। उसके बाद उसने एक चीज और नोटिस की साथ में, शी नोटिस्ड अ शाइनी कोकून अराउंड देम। उसने क्या नोटिस किया कि वो जो वर्म है, जो व्हाइट कलर का वर्म उसे दिखाई दिया था, जो मलबरी लीव्स को ईट करता है, उसके चारों तरफ एक शाइनी कोकून, एक चमकता हुआ कोकून दिखाई दिया। सिल्क चमकीला होता है, शाइनी होता है, तो कोकून सिल्क देता है हमें, तो इसलिए वो शाइनी कोकून उसे उसने नोटिस किया। साथ में एक कोकून ड्रॉप इनटू हर कप ऑफ अ टी, कि उसमें से एक कोकून, मे बी किसी दिन वो अपने गार्डन में बैठ के टी ले रही है, चाय पी रही है, तो क्या हुआ, एक कोकून ऊपर से आके उसकी चाय में गिर गया। अब चाय गर्म थी, और गर्म चीज में क्या होता है, कोकून जो है जब हमने बॉईल किया था तो वो सिल्क फाइबर में कन्वर्ट हुआ था, यही पढ़ा था हमने। तो ऐसे ही कोकून जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डेलिकेट थ्रेड में।
एक बहुत सॉफ्ट डेलिकेट होता है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। सॉफ्ट तो नॉर्मल हम यूज़ करते हैं, डेलिकेट उससे भी ज़्यादा सॉफ्ट चीज़ के लिए जो टच करने में भी बहुत सॉफ्ट होता है, मतलब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट चीज़ है, उसके लिए हम डेलिकेट वर्ड यूज़ करते हैं। एक डेलिकेट थ्रेड उसको ऑब्टेन्ड हुआ, जैसे ही कोकून उसकी टीम में आके गिरा तो उस कोकून से हमें एक धागा मिला, बहुत सॉफ्ट थ्रेड मिला। उस थ्रेड को उन्होंने क्या नाम दे दिया, सिल्क। अब उन्हें सिल्क मिल गया, वहाँ के राजा को तो दिमाग में घंटी बज गई। क्या घंटी बजी कि इतना अच्छा थ्रेड है, इससे तो हम आगे फैब्रिक्स की फॉर्मेशन कर सकते हैं, कपड़े बना सकते हैं, आगे कोई भी चीज़ बना सकते हैं सिल्क की। तो उसने क्या किया, इस सिल्क का यूज करने के लिए उसने सिल्क की इंडस्ट्री सेटअप कर दी चाइना में। अब सिल्क की इंडस्ट्री सेटअप होगी, उसके पास अकेली ऐसी कंट्री है चाइना, बहुत टाइम पहले की बात है, जहाँ पे सिल्क प्रोड्यूस होता था, सिल्क के फैब्रिक होते थे, सिल्क क्लोथ्स होते थे। तो उसके ने क्या काम करना स्टार्ट किया, बेनिफिट तो अब लेगा वो, उसने ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी, बाहर के लोग वहाँ आने लगे। उसने ये जो सिल्क के क्लॉथ्स थे, जो भी चीज़ें थी सिल्क से बनी हुई, वो उसने बाहर की कंट्रीज में देनी स्टार्ट कर दी, वहाँ बेचनी स्टार्ट कर दी। और जिस रूट के थ्रू वहाँ से लोग आते जाते थे सिल्क की ट्रेडिंग के लिए, ट्रैवलर्स आते थे, ट्रेडर्स आते थे, जिस रूट से आते थे, जिस रास्ते से आते थे, उस रास्ते को हमने क्या नाम दिया, सिल्क रूट, जिसे हम आज भी सिल्क रूट के नाम से ही जानते हैं। ये थी डिस्कवरी ऑफ सिल्क, एक छोटी सी स्टोरी थी। इसके साथ ही आपका थर्ड चैप्टर कंप्लीट होता है, फाइबर टू फैब्रिक। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। थैंक यू। 7 मिनट।